हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए बताना चाहूँगी, स्टडी फॉर चैनल पे हमने सीटेट साइंस प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारे सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले जो तीनों पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज का पार्ट 4। ये पेपर 2018 का है। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? आंसर इज CNG। बाकी जो आपको ऑप्शन में दिया है, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, केरोसिन, ये सभी पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट है। और एक बाय प्रोडक्ट आप याद रख सकते हो, लुब्रिकेंट ऑयल। ये भी पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। तो 61 का आंसर हो जाएगा 1, CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज का मतलब क्या है? द स्पेसीज विच आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी जो स्पेसीज लुप्त होने की कगार पे होते हैं उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज। और इनका रिकॉर्ड कौन रखता है? रेड डाटा बुक। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पांडा, एशियन एलिफेंट, ये एग्जाम्पल हो गए एंडेंजर्ड स्पेसीज के। यहां पे आपको एक्सटिंक्ट स्पेसीज भी दिया है, वो भी देख लेंगे। एक्सटिंक्ट स्पेसीज यानी किसी पर्टिकुलर स्पेसीज का अंतिम सदस्य होना और उसकी भी डेथ हो जाना, उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज, यानी विलुप्त प्रजाति। इसमें एग्जाम्पल तस्मानियन टाइगर। क्लियर? फ्लोरा और फोना ये पूछ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं है। फ्लोरा, द प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेट, उन्हें कहते हैं फ्लोरा। यानी फ्लोरा रिलेटेड किस चीज से है? प्लांट से। और फोना रिलेटेड टू एनिमल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट और फोना रिलेटेड टू एनिमल। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप नोट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाई आर द सोल्स ऑफ शूज आर ट्रेडेड? जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, जो जड़त्व है उसको बढ़ाने के लिए जो जूते के सोल है वो असमतल किए जाते हैं। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, अगर शूज को ज्यादा दिन हो जाता है तो सरफेस उसका फ्लैट हो जाता है, तो चलते वक्त हमें गिरने का डर रहता है। लेकिन अगर असमतल होते हैं तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए हमें उसकी वजह से गिरने का डर नहीं रहता। तो क्यों किए जाते हैं ट्रेडेड? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सारिका टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड? सारिका ने आसुद जल एक बॉटल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वहां पे विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आपको डिस्टिल वाटर दिया है, तो डिस्टिल वाटर ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो 64 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको यहाँ टैप वाटर दे देते, डिस्टिल की जगह अगर टैप वाटर देते, तो फिर आपका आंसर हो जाता इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डिस्टिल दिया है, इसके लिए आंसर होगा इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 64 का आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट, there is a maximum limit of current which can safely flow
इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। करेक्ट। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है। सेकेंड, फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। करेक्ट। थर्ड, if the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit. ये भी करेक्ट। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। यह आपने कई बार घरों में ऑब्जर्व भी किया होगा। और फोर्थ, देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये रॉन्ग है, क्योंकि मिनिमम लिमिट कोई नहीं है। कितना भी करंट हम उससे फ्लो करते हैं, मिनिमम के लिए लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम के लिए लिमिट है। तो 65 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, क्योंकि हमें जो करेक्ट नहीं था, इनकरेक्ट था, वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? आंसर इज फर्स्ट, पुरी। क्योंकि जो हमारे कंट्री का वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला जो पोर्शन है, इधर आएगा वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, और इधर आएगा बे ऑफ बंगाल। तो इस रीजन में ज़्यादातर साइक्लोन आते हैं। अभी रिसेंटली भी यास साइक्लोन आके गया, यास, इसलिए आंसर होगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ ऑकर्स बिकॉज। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि। फर्स्ट, the axis of rotation of the earth is tilted with respect to the plane of its orbit. यही आंसर करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल में सापेक्ष झुका हुआ है, इसीलिए ऋतुएं चेंज होती है, बदलती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, देयर आर 2 कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और करेक्ट मैच करना है। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका कैनोपी, यानी वृक्ष वितान। इसका क्या हो जाएगा? ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री, उसे हम कैनोपी कहते हैं। तो ए का हो जाएगा फोर्थ। सेकेंड, बी डीकम्पोजर। डीकम्पोजर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसका हो जाएगा 3। सी में दिया है आपको ह्यूमस यानी डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सॉइल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वही ह्यूमस, वो क्या होता है? डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। और डी पॉर्क्यूपिन अ वाइल्ड एनिमल, ऑप्शन 2। तो हमें ऑप्शन में ढूंढना है 4, 3, 1, 2। देखते हैं, 4, 3, 1, 2 ऐसा हमें दिया है थर्ड ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ आप टाइम सेव कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन जो कैनोपी का देखा हमने, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी सब में नहीं है, इसीलिए आप टाइम सेव कर सकते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है। आंसर इज रेटिकुलेटेड पाइथन, जालीदार अजगर जो है वो संसार में सबसे लंबे पाए जाने वाले सर्प है। नेक्स्ट, वैसे ये पेपर काफ़ी इजी है आपका। क्वेश्चन नंबर 80, योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। विश्व भर में लोगों द्वारा योगा किया जाता है क्योंकि। सिंपल, इट कीप्स पीपल हेल्दी, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, इसीलिए तो योगा करते हैं ना। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर बाय. चेचक के टीके का आविष्कार ब्लैंक स्पेस के द्वारा किया गया. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, एडवर्ड जेनर. इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था. और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन के टीके का आविष्कार किया था. नोट करके रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन. और जो रोनाल्ड रोस है, इन्होंने डिस्कवर द मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो. इनका कहना था कि जो मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है वो मॉस्किटो से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव. हिंदी में देख लेते हैं. निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है. ये पता होगा आपको. आंसर इज सोडियम बेंजोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट का उपयोग ब्लैंक स्पेस के उत्पादन में किया जाता है. तो ईस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? अल्कोहल बनाने में. बाकी कर्ड का तो हमने परसों के लेक्चर में ही देखा था. कर्ड के लिए बैक्टीरिया यूज करते हैं, शुगर वगैरह बैक्टीरिया यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट. तो राइबोसोम के लिए क्या आ जाएगा? राइबोसोम के लिए प्रोटीन. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर. निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? आंसर इज सोडियम. क्योंकि सोडियम ये जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए इसे केरोसिन में रखते हैं, इसे हवा में नहीं रखते. बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 is used as. आंसर इज एंटी एसिड. इसे प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है. लास्ट पेपर में ही हमने डिस्कस किया था, जब इंडाइजेशन होता है तब ट्रीट करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं और इसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 88. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विथ पॉप साउंड. निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल का उदाहरण है? फर्स्ट मस्कुलर फोर्स. ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. मस्कुलर फोर्स हम किसे बोलेंगे? जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो वो हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल. देन बकेट ऑफ वाटर अगर लिफ्ट करते हैं, डोमेस्टिक यूज देखा जाए तो उसमें हम मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल. सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा. और मैग्नेटिक फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको 2 और 3 देना था, ये गलत होगा. ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 and 3, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. दिस बोथ फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. डायबिटीज इज कंट्रोल बाय. मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? जो मधुमेह है वो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर इज सेकेंड, इंसुलिन. और इंसुलिन जो हार्मोन है वो उसे सिक्रीट कौन करता है? पैनक्रियाज. ये हमने वीडियो के पार्ट फर्स्ट में देखा था, सीरीज के पार्ट फर्स्ट में, पैनक्रियाज. क्लियर. आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है. जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसे कौन स्रावित करता है?
आंसर स्टार्ट होगा आपका टी से। ये आपके लिए हिंट है। ओके, तो ये था हमारा 2018 के पेपर का डिस्कशन। ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हमने कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं। इसी फैक्ट्स से आपके लिए क्वेश्चन है, नोट करना। फ्लोरा रेफर्स टू ब्लैंक स्पेस। दो ऑप्शन भी दे देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लांट और सेकेंड ऑप्शन है आपका एनिमल। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन से लेके कोई डाउट हो या सीरीज से लेकर आपको कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं सीरीज़ के पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।